नमः संस्कृताय। मैं आपको लता का शब्दरूप बताने जा रहा हूँ जो परीक्षा में 1 नंबर इससे बनेंगे। तो जितने भी लता के जैसा मतलब आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत किसको कहते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? जिसके अंत में आकार हो। आकार मतलब ऐसे आकार, जैसे ये लता है, लता के अंत में आकार है कि नहीं? तो ये आकार जो है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आकारांत। अब सीता है, सीता, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है। तो लता के जैसा सीता, गंगा, गीता, यमुना, निशा, आज्ञा, भाषा, सुधा, बालिका, रमा, पूजा, कविता, सेना, शिला आदि ये सब आकारांत स्त्रीलिंग है जो ये लता के अनुसार ही चलते हैं, है ना। अब आपसे कहा जाए कि यदि द्वितीया, लता का द्वितीया बहुवचन क्या होगा, तो हम द्वितीया में ढूंढेंगे। द्वितीया का द्विवचन लता का क्या होगा? लते होगा। यदि हम कहेंगे यमुना का पंचमी एक वचन क्या होगा, तो यमुना का पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा? यमुनाया। क्या होगा? यमुनाया। इसको देखते हैं, लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह, लताया, सॉरी लतया, लताभ्याम, लताभि, लताय, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानाम, लतायाम, लतयोः, लतासु। इस प्रकार से लता के शब्द रूप ये याद करने से आपको जितने भी दुनिया में अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी का शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे यदि केवल लता का याद हो जाए तो। हमने आपको बताया बालक का, फिर मुनि का और फिर लता का। ये 3 ऐसे शब्द रूप हैं, यदि इन तीनों को याद कर लिए जाए तो आपको हद तक ये संस्कृत में अनुवाद करने में भी आसानी होगी, और यदि परीक्षा में 2-3 नंबर का इससे प्रश्न आएंगे तो आप उसे हल कर पाएंगे। कि यदि बालक का पंचमी एक वचन क्या होता तो आप आसानी से कह सकेंगे बालकात होता। उसी प्रकार से ये लता का भी यदि पूछा जाए, फिर मुनि का यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।